दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सैया जातक। बोधिसत्व एक समय वाराणसी के राजा थे और उन्होंने धर्मपूर्वक, बुद्धिमानी और उदारतापूर्वक शासन किया। उन्होंने अपने एक सलाहकार को शाही हरम का व्यक्तिगत उपयोग करने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया था और यही व्यक्ति बाद में कौशल राजा के मुख्य सलाहकार बन गया। पूर्व सलाहकार ने इस राजा को आश्वस्त किया कि बोधिसत्व एक कमजोर नेता था और उसे आसानी से जीता जा सकता था। उनकी योजना सुनकर कौशल के राजा को संदेह हुआ कि उनका सलाहकार एक गद्दार था जिसे उन्हें जाल में फंसाने के लिए भेजा गया था। लेकिन सलाहकार ने कहा कि वो इसे साबित कर सकता है। उसने राजा से कहा कि वो सीमा पर एक गांव में नरसंहार करने के लिए कुछ आदमी भेजे, तब वो देखेगा कि उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। हत्यारे हमलावरों को पकड़ लिया गया और महल में भेज दिया गया, जहां बोधिसत्व ने पूछा कि उन्होंने ग्रामीणों को क्यों मारा है। जब उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा इसीलिए था कि क्योंकि वे गरीब थे और उन्हें काम नहीं मिल सका, तो बोधिसत्व ने उन्हें दोबारा ऐसा ना करने का वादा कराया, उन्हें पैसे दिए और उन्हें आज़ाद कर दिया। हालांकि चीज़ें वैसी हुई जैसा उनके सलाहकार ने कहा था। कौशल के राजा अभी भी आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने परीक्षण को 2 बार दोहराया, आखिरी बार राजधानी शहर के अंदर, और उसी परिणाम के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके नए सलाहकार इस बारे में सही था कि बोधिसत्व पूरी तरह से धर्मी व्यक्ति थे और उन्हें कोई खतरा नहीं था। कौशल के अब आश्वस्त राजा अपनी सेना और हाथियों के साथ विजय पर निकल पड़े। वाराणसी में पूरे भारत में सबसे बहादुर क्रूर योद्धा थे और जब आने वाले आक्रमण के बारे में बात फैली तो उन्होंने बोधिसत्व से उन्हें आज़ाद करने की विनती की, जैसा कि उनके सलाहकारों ने किया था। लेकिन बोधिसत्व इस बात पर दृढ़ रहे कि किसी को कष्ट नहीं होने देंगे और उन्होंने प्रतिरोध का निषेध किया। जब आक्रमणकारी शहर में पहुंचे तो बोधिसत्व ने द्वार खोला और उन्हें अंदर जाने दिया। कौशल के सहज विजयी राजा ने बोधिसत्व और उसके पूरे दरबार को कैद करने का आदेश दिया। जैसे ही वो जंजीर में जकड़ा हुआ बैठा, बोधिसत्व को अपने विजेता पर गहरी दया आई और इससे उसे राजा के शरीर में तेज जलन होने लगी। उसकी पीड़ा के कारण पूछने पर राजा को बताया गया कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने एक धर्मी राजा को कैद में डाल दिया था। यह महसूस करते हुए कि उसने गलती की है, उसने बोधिसत्व से क्षमा मांगी, जो स्वीकार कर ली गई, और भविष्य में किसी भी दुश्मन से उसके राज्य की रक्षा करने के मदद करने का वादा किया। सलाहकार को दंडित करने के बाद कौशल के राजा अपने राज्य में लौट आए। बोधिसत्व ने अपने आसपास एकत्रित लोगों से कहा कि दयालुता के प्रति उनके समर्पण के कारण ही बिना किसी जान गंवाए अपने राज्य को बचाने में सक्षम थे, और यदि वे उनके उदाहरण का अनुसरण करते हैं तो वे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। फिर उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और एक तपस्वी के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में राजा का एक सेवक अत्यंत समर्पित और बहुत मददगार था। राजा ने उसे बड़ा सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे, लेकिन इससे दूसरों को ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने उसके खिलाफ झूठी बातें गढ़ी, जिस पर राजा ने बिना जांच किए विश्वास कर लिया। इस निर्दोष नौकर को जंजीरों में कैद कर दिया गया था, लेकिन वो इतने गुणी था कि उसने अपने मन की शांति बनाए रखी और अस्तित्व की स्थितियों को समझने में आध्यात्मिक सफलता हासिल की। आखिरकार राजा को सच्चाई पता चली और उसने नौकर को आज़ाद कर दिया और अब उसे पहले से भी अधिक सम्मान मिला। उनकी रिहाई के तुरंत बाद नौकर ने बुद्ध से मुलाकात की और उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपने हालिया दुर्भाग्यों को कुछ सकारात्मक में बदल दिया है। बुद्ध ने उसे ये कहानी सुनाई ताकि वह जान सके कि अतीत में उसने स्वयं भी बुराई को अच्छाई में बदल दिया था। कौशल के राजा आनंद के पूर्व जन्म के थे और जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।